वहीं बीएमसी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक भोजपुरी स्टार और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से लाइफ टाइम संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में सियासत गर्म हो गई है और गर्म होने के पीछे नेताओं की बयानबाजी तो अलग है, पर इस समय बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक स्टार प्रचारक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और इस वक्त उनमें से एक दिनेश लाल यादव हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, मनोज तिवारी आए, अभी गए हैं और आप अब शुरू करने जा रहे हैं। लग रहा है कि ये जो स्टार प्रचारक के तौर पर उतर रहे हैं ये बहुत ज्यादा एक लेवल तक, क्योंकि उत्तर भारतीय बहुत ज्यादा रहते हैं इन एरियो में, तो खींचने की तादाद जो है वो लग रहा है कि ये पावर काम करने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग कहीं से आते नहीं, हम यहीं रहते हैं। मुंबई में हमारा घर है, मुंबई में हमारा परिवार है और हम अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं, यहीं काम करते हैं, तो हम कहीं और से आते नहीं, हम यहीं रहते हैं। और जब मुंबई का चुनाव हो तो हम लोग अगर उसमें अपनी भागीदारी न दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जहां रहते हैं हम भी चाहते हैं कि हमारा मुंबई जो सबके सपनों का शहर है वो लगातार विकास करे। और आप जानते हैं कि विकास जो होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, वो एक बार का काम नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो फिर वो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको लगातार करना पड़ता है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तेजी के साथ यहाँ काम हो रहा है, हम मेट्रो को देख लें, हम कोस्टल रोड को देख लें, जितना तेजी से विकास हो रहा है ये और भी तेजी से होने लगेगा जब हम बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाएंगे। और इसके लिए ही हम जनता से निवेदन करने आए हैं कि हमारी मुंबई को चमकाना है, हमारे मुंबई की उन सारी समस्याओं पे काम करना है, चाहे वो पानी की समस्या हो या सड़कों की समस्या हो, जो भी समस्याएं हैं जिन पे एक समय ऐसा भी था जो बहुत रफ्तार धीमी हो गई थी, पर बीजेपी सरकार आने के बाद ये रफ्तार तेज हो गई है। ये तेजी ऐसी ही बनी रहे और तेजी से आगे हम लोग बढ़ें, इसके लिए हमें कमल का बटन दबाना है और बीएमसी में भी प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। हमेशा से सवाल रहता है सर कि स्टार प्रचारक जब पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आप स्थानीय लेवल पर लगातार लोगों से संपर्क साधे हुए हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है जब मालूम चला कि दिनेश लाल यादव आज आने वाले हैं और लोगों से मिलने वाले हैं? देखिए, उत्तर भारतीय एक बड़ा समुदाय यहाँ रहता है और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उसमें जो लास्ट पायदान पे खड़े लोग हैं उनके स्टार हैं। लोग इंतजार करते हैं कि आए, और ये स्टार प्रचारक कहीं बाहर से नहीं आए हैं, लगातार मुंबई में पिछले 15-20 सालों से रह रहे हैं, यहीं कार्य कर रहे हैं, तो ये अपना योगदान मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में देना चाहते हैं और हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। जी नहीं जी, ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए हैं। एक तरफ ठाकरे ब्रांड की बात होती है और दूसरी तरफ एक तरीके से कहें, अगर मैं कह सकता हूँ, स्टार्स की ब्रिगेड, मतलब जहां चुनाव होता है वहां पर रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, दिल्ली हो, बिहार, और लगातार देखें पूरा जलवा बिखेरते रहते हैं आप लोग। लग रहा है कि मुंबई बीएमसी चुनाव में इस बार ठाकरे ब्रदर्स के सामने जो मुकाबला है वो चुनौती भरा लगता है आपको? चुनौती भरा या लगता है कि नहीं हम लोग इस बार कर जाएंगे? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, वो जनता अब धीरे धीरे समझ चुकी है। और जनता जो है वो अपना प्रचंड बहुमत देके, आप चाहे लोकसभा में देख लें, चाहे आप विधानसभा में देख लें, हर बार इसलिए प्रचंड बहुमत दे रही है कि जनता को ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है हमें वही चाहिए। क्योंकि कागजों में काम करने वाले लोग बहुत थे, वादों में काम करने वाले बहुत थे, पर धरातल पे काम कैसे किया जाता है ये भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है और करके दिखाया है। तो आज जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे कि हम लोग प्रचंड जीत हासिल करेंगे बीएमसी में भी। मेयर कौन बनने जा रहा है, बीजेपी या एकनाथ शिंदे? देखिए, ये सवाल कई लोग पूछते हैं, पर ये विषय जो होता है ये शीर्ष नेता का होता है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वकील साहब हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और हमारा काम होता है कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में अपने पार्टी का प्रचार करें, अपने पार्टी को जीत हासिल कराएं। वो सब डिसीजन लेना वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। चलिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जीत का मंत्र हमेशा देखते हैं आप, चाहे चुनाव कैंपेन में आए या जीत के बाद एक गाना और कुछ ना कुछ जोश भरते हैं दिनेश भैया, तो कुछ उसमें कुछ बोलना चाहेंगे या दर्शक देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं जहां भी जाता हूं मैं एक ही मंत्र देता हूं और मैं ये कहता हूं कि देखिए,
बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज करना है, सीधे कमल का बटन दबाना है, बीजेपी को ही जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये दिनेश यादव हैं, किस तरीके से जो एक कलाकार जो होता है आज वो दर्शकों के बीच जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जो स्टार प्रचारक जो बीजेपी की तरफ से उतरे हैं बीएमसी चुनाव में कितना ज्यादा असर डालते हैं, ये 16 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन नयन यादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।